नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं तथा कई दुकानें और वाहन भी बह गए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। कठुआ जिले में नदी के बीच फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि संबुल संभाग के कई हिस्सों में व्यापक जलभराव की स्थिति हो गई है। जम्मू संभाग की कई नदियां उफान पर है। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि रविवार से पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लापता है। लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ से बढ़े खतरे के कारण सभी प्रमुख तीर्थ यात्राएं लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रही। उन्होंने बताया कि स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और जिला प्रशासन, आपदा मोचन दल और पुलिस बल तथा अन्य एजेंसियां संवेदनशील क्षेत्रों में पूरी तरह से सतर्क है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जम्मू संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि कई अन्य लोग राहत शिविरों में भी रह रहे हैं। बड़गाम जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण एक नाले का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में कई दुकानें बह गई। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसके कारण जलाशयों और जलधाराओं का जलस्तर बढ़ गया है। आपको हम बता दें कि आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है कि यात्रा नहीं खोली जाएगी और आज भी यानी कि रविवार के बाद से लगातार चौथा दिन है जब वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है। हालांकि अभी भी कटरा में लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा जम्मू संभाग में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो जीवन है लोगों का वो संकट में दिखाई दे रहा है। अमरनाथ यात्रा भी इस वक्त सस्पेंडेड है और आगे कब खुलेगी इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मौसम सामान्य होने के बाद ही श्राइन बोर्ड की ओर से कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ये जो एरिया है पूरा खत्म हो चुका है, लोगों का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है और सुनने में ये आ रहा है कुछ लोगों की जानी भी जो है वो भी नुकसान हुई है। हमारे मकानात भी आप देख सकते हैं, रोडों की क्या हालत हो चुकी है, गाड़ी जो डैमेज हो चुकी है, लोगों का लाखों का सामान जो नुकसान हो चुका है। तो घरों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लोगों के सामान बहुत बर्बाद हो चुका है, रहने सहने का जो भी सामान था लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के मकानात वगैरह खंडर हो चुके हैं। क्या मंजर था वो रात को आपने देखा होगा? तमाम लोग जागे हुए थे रात को। बहुत भयानक मंजर था। मतलब कि हमने अपनी लाइफ में ये ऐसा मंजर पहली बार देखा है। लोगों की चीखें पुकार सुनाई दी जा रही थी, लोग घरों को छोड़ के बाहर निकल रहे थे, बारिश भी बहुत तूफानी थी और लोग जो थे घरों से निकलकर अपने घर वगैरह वहीं छोड़ते थे। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया, लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। तो वेदर कंडीशन बहुत है। हम लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि सेफ एरिया में रहें, अपने बच्चों को, अपने माल मवेशियों को, खुद भी सेफ एरिया में रहें। तो मैंने सुबह जब 4 बजे में यहाँ गुजर मंडी में आया तो मैंने देखा राजौरी एसएसपी साहब जो खुद वहाँ पे हैंडल कर रहे थे वो भी बारिश में भीगे हुए थे। पुलिस की बहुत सपोर्ट है, लोगों को कर रहे हैं, लोगों को भी पुलिस की सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अपने आप को बचाना चाहिए। हम यही गुजारिश करेंगे लोगों से, खासकर यही है कि बारिश का मौसम है, पुलिस एडवाइजरी, गवर्नमेंट एडवाइजरी है, बारिश का कोई पता नहीं, फ्लड आ सकता है। हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे अपने आप को सेफ एरिया में रखें, पानी से दूर रहें, दरिया से दूर रहें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि जो भी लोग पानी के करीब है, जिनका कोई रहने सहने का ठिकाना नहीं, उनको सेफ एरिया में ले जाए। यहाँ पे रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो दरिया उतना तेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अचानक ही दरिया आया। हमारा घर ये वाला पूरा डूब गया था ऊपर से नीचे तक। मंजर बहुत खौफनाक था और ऐसा था कि बचना के कोई चांसेस थे नहीं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से डूब गया था, पीछे से आगे चारों तरफ से हमें जो था वो पानी से पूरा मोहल्ला डूब गया था। हम छत पे चले गए थे और इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि हम बचेंगे, लेकिन फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे हुआ और फिर हमारे घर की हालात भी आप देख सकते हो पूरे अंदर आके कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें ना यहाँ पे सायरन बजाया, ना हमें यहाँ पे उन्होंने कोई चेतावनी दी कि रात को यहाँ पे ऐसे बादल फटा है। सुबह 7-8 बजे यहाँ पे हमारे एसएसपी वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पे आके इसको ब्लॉक किया है, पुल वगैरह को। रात को अगर यहाँ पे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। पूरी कॉलोनी में पानी फिर गया? पूरी कॉलोनी में हमारे घर डूबे हुए थे पूरे, एक फ्लोर। ये पूरी दुकान डूबी हुई थी, आप हमारी दुकानें देख सकते हैं, दोनों के शटर टूट गए, अंदर शीशे टूट गए, मेरा पूरा मकान अंदर से खराब हो गया। कितना लॉस हुआ लोगों का? तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इधर एक गोडाउन था वो भी पूरा तबाह हो गया,
हमारा पूरा मकान अंदर से तबाह हो गया इसमें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कंटिन्यूली टच में हूँ और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मियां अल्ताफ़ साहब से भी, हम केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि फ्लड पैकेज दिया जाए ताकि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनका नुकसान की भरपाई हो। केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद की जाएगी ताकि लोगों को, और मैं अपने सीडी फंड का भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया कि जहां आपको ज़रूरत है लोगों को रिहेबिलिटेट करने में मैं पूरा देने के लिए तैयार हूं। हम लोगों के खादिम हैं और लोगों के इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े। क्या असेसमेंट है, कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो लॉस हुई हैं? मुझे लगता है लगभग, मैंने देखा है गाड़ियाँ जहाँ बजरी है, बजरी के बीच में गाड़ियाँ हैं, जहाँ ब्रिज है उसके साथ गाड़ी लगी हुई है, लगभग कुछ बह गई हैं। मुझे लगता है 100-200 के करीब गाड़ियाँ हैं। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। काफ़ी ज़रूरत है इसको सर। बिल्कुल करने की ज़रूरत है और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि मिलजुल कर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? मैं पूरा टच में हूँ, राब्ते में हूँ। अभी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, एसपी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है और सुबह 4 बजे से मैंने ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दी थी कि भाई इस तरह फ्लड आ गया, और उसके बाद उन्होंने क्विक रिस्पांस करके जहाँ जहाँ मैंने डीसी साहब के नोटिस में कोई चीज़ डाली, एसएसपी साहब के नोटिस में, इमीडिएटली टीम वहाँ पहुँच के लोगों को रेस्क्यू किया। डांगरी में भी लोग फंस गए थे, उनको भी निकाला, लोगों को रेस्क्यू किया। एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की एक्टिवनेस की वजह से हमारा माली नुकसान तो हुआ, लेकिन जानी नुकसान जो कम हुआ वो लोगों की कॉपरेशन की वजह से, लोगों की एक्टिवनेस की वजह से हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।